हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा आपको हर हफ्ते अलग अलग सब्जेक्ट की वर्कशीट दी जाती है और आपको सैटरडे के दिन एक जेनरिक वर्कशीट दी जाती है। ठीक है, तो आज मैं आपको करा रही हूँ 23 अक्टूबर 2021 की जेनरिक वर्कशीट। ये वर्कशीट सभी जो 6 to 8 जो क्लासेस हैं, यानी कि 6, 7, 8, 6, 7 और 8, ये तीनों क्लासेस के लिए सेम वर्कशीट है और इस वर्कशीट का नंबर है 11। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना और अपनी क्लास के साथ आपको अपना सेक्शन भी मेंशन करना है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट आपकी हिंदी में आई हुई है, तो पहले से रीड करेंगे, फिर इसमें क्या करना है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। प्यारे बच्चों, हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। सर्दियों के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं तथा गर्मियों के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कपड़े कैसे बनते हैं, उन्हें किस चीज़ से बनाया जाता है? तो चलिए कपड़ों के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाते हैं। ठीक है, हम हर सीज़न में अलग कपड़े पहनते हैं। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, हम शादी में अगर जाते हैं तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये कपड़े बनते कैसे हैं, इन्हें बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। कपड़ा मानव निर्मित चीज़ है। मानव निर्मित मतलब जो मनुष्य ने, यानी कि इंसानों ने बनाया है, इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ है। कपड़ों का प्रयोग हम कई तरह से करते हैं। कपड़ों का उपयोग पहनने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कपड़ों का उपयोग चादर बनाने के लिए किया जाता है। कपड़ों का उपयोग तौलिया बनाने के लिए किया जाता है। घरों की खिड़कियों दरवाज़ों पर पर्दा लगाने के लिए भी कपड़े का प्रयोग किया जाता है। कपड़े के बैग भी बनाए जाते हैं जिनका उपयोग हम किसी तरह की घर की सामग्री को रखने में करते हैं। कपड़ा धागे से बनता है। धागे का निर्माण कपास या ऊन से किया जाता है। आज तो सिंथेटिक कपड़े भी बनने लगे हैं जो कि सस्ते होते हैं किंतु पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। तो कपड़े का प्रयोग हम किस किस काम के लिए करते हैं? कपड़े का प्रयोग हम कपड़े पहनने के लिए करते हैं, घर की चादरें बनाने के लिए करते हैं, तौलिया बनाने के लिए करते हैं, उसके अलावा पर्दे बनाने के लिए करते हैं, बैग बनाने के लिए करते हैं और ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसके लिए हम कपड़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे कपड़े, हमारे रुमाल बनाते हैं, हम उनसे अपने खिलौने के लिए कपड़े बनाते हैं, या हम खिलौने बनाते हैं कपड़ों से। जो स्टफ़ टॉयज़ आते हैं वो भी हम कपड़े से ही बनाते हैं। आजकल कपड़ा बेसिकली धागे से बनाया जाता है और धागा हमें जो मिलता है वो कपास या ऊन से मिलता है। ये दो तरीके के कपड़े हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे रेशम, जिसे हम सिल्क का कपड़ा कहते हैं। रेशमी कपड़ा जो होता है वो रेशम का कीड़ा जो होता है वो बनाता है, वो रेशम बनाता है और उससे धागे बनाए जाते हैं, फिर वो कपड़ा बनाया जाता है। और इसके अलावा आजकल बहुत सिंथेटिक कपड़े बनाए जाने लगे हैं, जैसे टेरिकॉट, नायलॉन। ठीक है, इन सब के कपड़े भी बनाए जाते हैं जो कि होते तो सस्ते हैं, मिलते भी कम पैसों में, पर वो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। तो अब हमें इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें उनके उत्तर देने हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वर्कशीट का यूज़ किया है जिसमें प्रश्न लिखे हैं और उनके उत्तर भी लिखे हैं। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट 11 कक्षा 6, 7 और 8 के लिए। तो शुरू करते हैं। कपड़ा कितने प्रकार का होता है? कोई 3 प्रकार बताइए। जैसे कि उदाहरण दिया है सूती कपड़ा। तो कपड़े कई प्रकार के होते हैं, यहाँ बिंदी लगा लीजिए। जैसे ऊनी कपड़ा, रेशमी कपड़ा, शिफॉन कपड़ा, टेरिकॉट कपड़ा आदि। ये कुछ प्रकार हैं। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, जैसे डेनिम जिसे हम कहते हैं, जीन्स का कपड़ा भी हम जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है, हमें कपास और ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कपास फसलों से प्राप्त होता है, यानी कपड़ा पेड़ पौधों से मिलता है। यानी कि जो कपास का कपड़ा, यानी जो कपड़ा है हमें, ये जो कपास से प्राप्त होता है वो पेड़ पौधों से मिलता है। और ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होता है, यानी जानवरों से प्राप्त होता है। तो जो कपास है वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और ऊन जो है वो हमें जानवरों से प्राप्त होती है। ठीक है, पहनने के अलावा कपड़े का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? पहनने के अलावा, पहनते तो हम हैं ही, उसके अलावा हम किस में प्रयोग करते हैं? पहनने के अलावा कपड़े का प्रयोग तौलिया बनाने, पर्दे बनाने, बैग बनाने, चादरें बनाने आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
कपड़े के आविष्कार से पहले मानव कपड़े की जगह किन चीज़ों का इस्तेमाल किया करता होगा? ये आपको अपने बड़ों से बातचीत करके पता लगाना है। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब कपड़े नहीं थे तो क्या पहनते होंगे लोग। कपड़े के आविष्कार से पहले मानव पेड़ों की छाल, यानी कि जो पेड़ों की जो खोपट उपटती है, जो छाल उपटती है, बड़े पेड़ों के पत्ते, बड़ी घास और जानवरों की खाल पहनते होंगे। ये हमारा अंदाज़ा है। जानवरों की खाल का प्रयोग आज भी पहनने के लिए किया जाता है, जिससे हम लेदर का कपड़ा या चमड़े का कपड़ा बनाते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा, पहले और आज के पहनावे में क्या अंतर है? पहले क्या पहनावा था और आज का क्या पहनावा, उसमें क्या अंतर है? पहले सामान्य कपड़े जैसे साड़ी, सलवार कमीज, कुर्ता पाजामा, धोती कुर्ता, घाघरा चोली आदि पहने जाते थे, परंतु अब आधुनिक परिधान जैसे पैंट, शर्ट, जीन्स, गाउन, कैफरी आदि पहने जाते हैं। जैसे पहले जो महिलाएं थी वो साड़ी या सलवार कमीज पहनती थी, पुरुष कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता पहनते थे, महिलाएं घाघरा चोली पहनती थी। पर अब क्या है कि अब थोड़े आधुनिक परिधान पहने जाने लगे, यानी कि मॉडर्न ड्रेसेस पहने जाने लगे, पैंट, शर्ट, जीन्स, गाउन, कैफरी आदि। ठीक है। पहले भारतीय सभ्यता से प्रेरित कपड़े पहने जाते थे, अब पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है। तो आज के और पहले के पहनावे में यही अंतर है कि अब कपड़े पहनने का जो तरीका है या जो हमारा सभ्यता है वो हमारे थोड़ी सी मॉडर्न हो गई है। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट और इसके सोल्यूशन यूज़फुल रहे होंगे। अगर अच्छे लगे हों और यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बाकी की वर्कशीट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।